दर्शकों नमस्कार। को पॉलिस को दर्शकों, मैंने अपने पिछले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में 6, 8, 12 जिनको हम ट्रिक हाउसेस भी कहते हैं के बारे में डिटेल में बताया कि 6th हाउस डिजीज़, 8th हाउस हमारी पीड़ा और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन दर्शाता है। 8th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ हमारा मनी और मटेरियलिस्टिक लॉस भी दिखाता है, बट दिस इज़ द लीस्ट मैलिफिक हाउस इन 3 ट्रिक हाउसेस, क्योंकि ये ऐसा लॉस है मनी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स का कि विच कैन बी रीबिल्ड। पैसा खो गया, ख़त्म हो गया, फिर आ जाएगा। कोई चीज़ बर्बाद हो गई, फिर आ जाएगी, मतलब इट कैन बी रीबिल्ड। और जो 6th हाउस में है, अगर कोई डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो मेडिकेशन से या ट्रीटमेंट से क्योर हो जाती है। लेकिन 8वां घर जो हमारी आयु को दर्शाता है, कहते हैं ना जान है तो जहान है, वो दर्शाता है, जो हमारे एग्जिस्टेंस को दर्शा रहा है। अगर हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? धन दौलत पैसे, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आज जान लेते हैं कि अगर 12वें घर को एफ्लिक्शन हो या प्लैनेट से 12वें घर को एफ्लिक्शन हो, डिफरेंट प्लैनेट से, तो हमारे जीवन में क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, लग्ना लॉर्ड गोइंग टू 12th हाउस, मतलब अगर आपका लग्ना लॉर्ड 12वें घर में जाकर बैठ जाता है, लग्ना लॉर्ड गोइंग टू 12th हाउस एंड पॉजिटिव इन इट, वहीं जाकर बैठ जाता है। कोई भी प्लैनेट, कोई भी लगन होगा उसका लॉर्ड। सिमिलरली, when the 12th house from the planet are afflicted, they affect a person। मतलब या तो लग्ना लॉर्ड 12वें में बैठ गया या प्लैनेट से 12वां ग्रह से 12वां घर एफ्लिक्शन में आ गया। अगर देखिए, जो सूर्य देवता क्या है, कॉजेज स्लीप्स, मतलब जब रात हो जाती है तो सूर्यास्त हो जाता है और हमें निंद्रा देवी आ जाती है और हम सो जाते हैं। लेकिन जब व्हेन देयर इज़ नो सन, अगर सूर्य हो ही ना, मतलब हो ही ना का मतलब रात की बात कर रही हूँ कि रात को सूर्य होता तो है लेकिन नज़र नहीं आता है, उसकी जगह चंद्रमा आ जाते हैं तो लोग सो जाते हैं। सो द सन कॉजेज स्लीप व्हेन देयर इज नो सन, ऑल लिविंग बीइंग स्लीप, सब लोग सो जाते हैं। सो इफ देयर इज एफ्लिक्शन टू सन, अगर सूर्य को ही, अगर आपका सूर्य है और उसको वो एफ्लिक्ट हो जाए, और या 12th फ्रॉम द सन, सूर्य से 12वें घर में एफ्लिक्शन हो, या तो सूर्य को एफ्लिक्शन हो या सूर्य से 12वें घर पर एफ्लिक्शन, देन तब क्या होता है, देन वन सफर्स फ्रॉम इंसोमिया डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स, उसको अच्छे से नींद नहीं आती है। 12वें घर से हम देखते हैं एक्स्ट्रावेगेंस, स्लीपलेसनेस, हेल्यूसिनेशंस, टेरिफाइड, पैरानॉइड, ये सब 12वें घर से देखे जाते हैं। कई लोग
सोते सोते चलते हैं, ये भी 12वां घर ही दर्शाता है। स्प्लिट पर्सनैलिटी, ये भी आपके 12वें घर से देखी जाती है। अगर आपके चंद्रमा को एफ्लिक्शन हो जाए, मून इज एफ्लिक्टेड, और 12th हाउस फ्रॉम मून is afflicted, then it shows a split personality। मतलब आप सोचेंगे कुछ, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अगर बुध देवता है, उनको एफ्लिक्शन हो जाए, एफ्लिक्शन टू मरकरी एंड 12th फ्रॉम मरकरी, मरकरी से 12वें घर को एफ्लिक्शन हो जाए तो आप बहुत कंजूस होंगे, किसी को धेला नहीं देंगे, मांगते रह जाएगा इंसान, आपकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा। शुक्र को एफ्लिक्शन हो जाए, एफ्लिक्शन टू वीनस एंड 12th हाउस फ्रॉम वीनस कॉजेज एक्स्ट्रावेगेंस एंड सेक्सुअल perversions, 7th लॉर्ड इनटू 12th हाउस, ये सब दर्शाता है। अगर बृहस्पति को एफ्लिक्शन हो जाए, बृहस्पति देवता एफ्लिक्ट कर जाए, एंड 12th फ्रॉम जुपिटर, 12th हाउस फ्रॉम जुपिटर क्या दिखाता है? मतभेद दिखाता है। 9th का लॉर्ड है बृहस्पति, तो 9th हाउस क्या दर्शाता है? रिलीजन। तो ऐसा बंदा के मतभेद होते हैं रिलीजन को लेकर, वो अपने रिलीजन को बदल भी सकता है, कन्वर्जन हो सकती है। अगर शनि को एफ्लिक्शन हो, एफ्लिक्शन ऑफ सैटर्न और 12th फ्रॉम सैटर्न, मतलब शनि से 12वें घर को एफ्लिक्शन हो, तो ऐसा व्यक्ति की जो हैबिट्स होती हैं वो रिपल्सिव होती है, रिपल्सिव हैबिट ऑफ लिविंग, एंड खाने पीने की भी उसकी हैबिट्स कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो बासी फूड खा लेगा, ठंडा खा लेगा, मीट खाएगा। और अगर धनिष्ठा नक्षत्र हो, कुंभ राशि हो, 12th फ्रॉम काल पुरुष एंड, मत काल पुरुष क्या होता है? एरीज लग्न की जो कुंडली होती है उसको काल पुरुष कुंडली कहते हैं। 12th ऑफ काल पुरुष एंड वन दैट इज हेल्ड बाय सैटर्न, अगर अफ्लिक्टेड है तो नेटिव ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसे में नेटिव नॉन वेजिटेरियन फूड को खाता है। कभी भी 12वां घर 12th हाउस शुड नॉट बी स्ट्रॉन्गर देन लग्ना भाव और द 10th हाउस। अगर ऐसा होगा तो इंसान, अगर लग्न से या 10th से 12वां घर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब आप जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च कर देंगे। फॉर इट देन वन स्पेंड्स मोर देन व्हाट वन अर्न्स, कमाई से ज़्यादा खर्चा होता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये। 12th हाउस शुड हैव लेस पावर, 12वां घर कमज़ोर होना चाहिए किससे? देन 5th हाउस, 5वें घर से, और 9th हाउस से। इफ इन वंस लाइफ, अगर ऐसा है, वन शुड बी अटैच्ड टू लग्ना, इन वंस लाइफ वन शुड बी अटैच्ड टू लग्ना 5th हाउस एंड 9th हाउस। मतलब अगर लगन आपका 5वें घर से और 9वें घर से अटैच होगा तो आपकी लाइफ इजी गोइंग होगी, क्योंकि तीनों का एक ही तत्व है, फायरी प्लैनेट, फायरी तत्व है,
और ऑस्पिशियस त्रिकोण है ये, ऑस्पिशियस हाउसेस हैं। तो अगर लग्न 5-9 आपस में अटैच हैं तो देन देयर विल बी ए easy going life. One's total attachment to what one is doing is lost. मतलब कोई कुछ काम कर रहा है तो उसकी उससे अटैचमेंट बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इफ़ 12th हाउस इज़ स्ट्रॉन्गर, अगर 12वां घर, मैंने बोला ना लग्न 5th और 9th अटैच होते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन 12वां घर 5वें घर से और 9वें घर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसकी जो अटैचमेंट है, काम करने का जो वो है, उसकी पावर मतलब विल है, वो टोटली ख़त्म हो जाती है। अगर 12वें घर की स्ट्रेंथ चौथे घर और 7वें घर से ज़्यादा है, इफ़ 12th हाउस इज़ स्ट्रॉन्गर देन 4th हाउस एंड 7th हाउस, जो आपकी शादी का घर है, 7वां घर, और जो 4th हाउस है वो आपकी कंफर्ट्स का है, तो क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन नॉन कॉन्ड्यूसिव मैरिटल लाइफ। तो अगर 12वां घर चौथे और 7वें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपकी मैरिटल लाइफ में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इफ़ 12th हाउस इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन, पावरफुल देन 2nd हाउस, जो देखिए धन का घर है, एंड 11th हाउस जो कि लाभ स्थान है। तो अगर आपका 12वां घर धन जो कि 2nd हाउस दर्शाता है और लाभ 11वां घर दर्शाता है, उससे स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपके ऊपर हमेशा कर्जा बना रहे, क्योंकि 12वां घर क्या दर्शा रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर दर्शा रहा है। तो जितनी आमदनी से ज़्यादा जब हम खर्चा करेंगे, इतनी कमाई हो नहीं रही है, इतना फ़ायदा नहीं हो रहा हमें काम करने से, और हम फिर खर्चे जा रहे हैं तो हम कर्ज़े में ही दब जाएंगे ना। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट द 12th हाउस एफ्लिक्शन एंड एफ्लिक्शन टू 12th house from the planet, afflicted 12th house and the affliction to the planet. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर 12वें घर को एफ्लिक्शन हो या प्लैनेट कंसर्न से 12वें घर को एफ्लिक्शन हो तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। और इन केस अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो काइंडली कॉन्टैक्ट मी एट snehkapoor1812@gmail.com।